आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। एलओसी पर कड़ी निगरानी है। कई इलाकों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। एलओसी पर अलर्ट भी है इसको लेकर। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जारी मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हो गया। नाजरीन, भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वो बस मौका तलाश कर रहा है कि बिहार इलेक्शन से पहले कुछ भी करके पाकिस्तान पर यलगार करे। भारत की अस्करी तैयारियों, बंकर्स की तामीर, ड्रोन बेड़ा और समंदर में मुमकिन कार्रवाइयों के इशारे ये बताते हैं कि वो किसी बड़े और लॉन्ग टर्म तसादुम के लिए तैयार है। पिछले दिनों पाकिस्तानी इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार माहीगीर के इतराफ़ी बयान ने सब कुछ वाज़े कर दिया है कि कैसे भारत किसी वाक़े को बहाना बनाकर समंदरी हदूद में कशीदगी पैदा कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख माजी में भी देखी गई है, जहां सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए गए। इस पस मंज़र में सवाल उठता है, क्या ये वाक़या भी किसी बड़े अस्करी इक़दाम का पेशे ख़ैमा है? भारतीय मीडिया और इंडियन हुकूमत के बयानात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के कुश्तवार ज़िला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाम नहाद ऑपरेशन किया। मकबूजा कश्मीर में BSF ने ड्रामा रचाया कि कुश्तवार के इलाके से एक ड्रोन का मलबा या बाकियात मिली है, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। नाम नेहाद एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इंडियन हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों को घेरने की कोशिश की जा रही है, जबकि बाज़ गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स में इंडियन फौजी हिलाकतों और कई एहलकार ज़ख्मी होने की बात भी हुई है। इन इत्तलात में तजाद मौजूद है और तफसीलात वाज़े नहीं हुई। भारत ने एक बार फिर जैश मोहम्मद का ववेला मचाना शुरू कर दिया है। भारतीय ओपन सोर्स अकाउंट्स की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कुश्तवार के जंगलों में जैश के 3 से 4 जंगजुओं को घेरे में लिया गया। इस मुहासरे के दौरान भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले की भी इत्तलात हैं। इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय फ़िज़ाइया की गैर मामूली और मशकूक नकलो हरकत नोट की गई हैं। इंडियन तैयारे जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी सरहद के पास चक्कर लगा रहे थे, उसी तरह एक बार फिर इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तानी सरहद के करीब आए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी तो इंडियन तैयारे वापस लौट गए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने रेड अलर्ट जारी किया और फ़िज़ाइया को मुतहर्रिक कर दिया, क्योंकि हो सकता है हिंदुस्तान एक साथ 2 महाज खोले। नाजरीन, इत्तलात हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया का एक लड़ाका तैयारा पाकिस्तानी हदूद के करीब आया। पाकिस्तानी इदारों के पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़्लाइट पाथ तक मौजूद है, जिसे पाकिस्तान के रेडार्स ने महफूज कर लिया। बुनियादी तौर पर यह इंडियन एयरफोर्स का तैयारा है, मगर ये समंदरी इलाकों पर हमला करने की सलाहियत रखता है। इसने पुणे में वाक़े इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन से उड़ान भरी। उस टेक ऑफ से पहले उस तैयारे को बहीरा अरब पर देखा गया था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के एक लड़ाका तैयारे की मूवमेंट मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर भी नोट की गई। जैसे ही मकबूजा कश्मीर पर LOC के पास इंडियन एयरफोर्स का तैयारा दिखाई दिया, फ़ौरन पाक फ़िज़ाइया हरकत में आई। रेडार पर कुछ हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें भी नोट की गईं, जो हरियाणा और अमृतसर से होते हुए पाकिस्तानी सरहद के करीब परवाज़ करते दिखाई दिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से सरगोदा, लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात से भी चंद तैयारों ने उड़ान भरी, जिसके बाद इंडियन तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई गड़बड़ कर सकें। पाकिस्तानी इदारों ने इन तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स, इनका फ्लाई पाथ और कहां से उड़ान भरी और फिर कहां गए, ये तक जारी कर दिया। इसका मकसद सिर्फ इंडिया को ये बावर कराना था कि हम जाग रहे हैं। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो फिर वही हश्र किया जाएगा कि मोदी एंड कंपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम में फड्डा पड़ा हुआ था। उस रात भी भारत की एक मुकम्मल स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे फ़िज़ा में गए, भारतीय फाइटर जेट्स फ़ौरन वापस पलट गए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि PF के शेर दिल जांबाजों ने आसरा नहीं करना, सीधा ठोक देना है। भारत की जानिब से ये मशक़ें करना, ये तैयारे भेजना, जासूस ड्रोन्स भेजना, दरअसल सिर्फ पाकिस्तान की तैयारियों को जांचने और अंदाज़ा लगाने की कोशिश है कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी कर रखी है। नाजरीन, अब बात करते हैं मकबूजा कश्मीर और LOC पर शुरू किए जाने वाले भारत के नए ड्रामे की। आपको बताएं कि मकबूजा वादी के सरहदी ज़िला पूंछ में इंडियन फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहासरा और क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पूंछ की तहसील
मेंढर में एक खेत से ड्रोन नमा कोई चीज़ मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने BSF को रिपोर्ट दी और उसके बाद न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बल्कि भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के अफसर भी वहां पहुंच गए। इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहुंच के बाद ऑपरेशन का दायरा किश्तवाड़, पुलवामा और कपवाड़ा तक फैला दिया गया। इंडियन मीडिया ने इस ड्रोन नवाज चीज़ के मिलने के बाद चीख कर राई का पहाड़ बना लिया। नाम निहाद मिलिटेंट्स यानी दहशतगर्दों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के जंगजुओं की जानिब से सरहद पार करने और घुसपैठ करने की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। अगर बिलफर्ज इंडियन मीडिया और सिक्योरिटी इदारों का घुसपैठ का दावा मान भी लिया जाए तो पूरे भारत में कोई एक भी ऐसा संजीदा बंदा नहीं जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों या मोदी सरकार से ये पूछने की जुर्रत कर सके कि हुजूर कश्मीर में जो 6-7 लाख फौज आपने लगा रखी है उसके होते हुए आखिर कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से घुसपैठ हो सकती है। क्या ये सवाल भी नहीं उठा रहा कि जनाब अगर आपका ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया था, जिसमें इंडिया के दावे के बकौल जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स तबाह कर दिए गए, तो फिर अब कैसे जैश के जंगजू वादी में घुस गए। सबसे दिलचस्प चीज़ ये कि भारतीय मीडिया जैश के जिन कमांडर्स और जंगजुओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है उनसे मुतल्लिक दावे करता है और पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत उन्हें जानती तक नहीं। अब पूंछ और किश्तवाड़ में होने वाले सर्च ऑपरेशन से मुतल्लिक BSF कमांडर ने दावा किया है कि जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 कमांडर्स इलाके में रूपोश हैं और ये ड्रोन जो मिला है उन्हें बारूद या पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब लगता है कि इंडिया दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है कि जेली ऑपरेशन की आड़ में पहले से गिरफ्तार किए गए 3-4 पाकिस्तानी नौजवानों को शहीद कर दिया जाएगा, फिर उन्हें जैश या लश्कर का जंगजू बनाकर मीडिया के सामने पेश किया जाएगा कि ये लोग पहलगाम जैसा हमला करने जा रहे थे। या ये भी हो सकता है कि पहलगाम तर्ज का कोई हमला करवा दिया जाए जिसमें अपने लोगों को मरवा दिया जाए और फिर इन मासूम लोगों की लाशों पर सियासत चमकाई जाए और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाए। अब देखते हैं कि सर्च ऑपरेशन से क्या निकलता है। क्या नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला तो नहीं होगा। हालात वाज़े और सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी का ये सिलसिला सिर्फ मामूली झड़प नहीं बल्कि एक बड़ा खेल चल रहा है जिसमें फॉल्स फ्लैग, मीडिया हाइप और सरहदी हरकत सब एक साथ नजर आ रही हैं। भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है लेकिन पाकिस्तान और उसके इदारे मुकम्मल तैयार और अलर्ट है। इंडिया की किसी भी हरकत और मिस एडवेंचर का कई गुना शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।